हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं 12 डेज विद पाको का सीजन 2 पार्ट 3। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि समेरे की रोबोट पाको बनी थी और वो इमरजेंसी में बाहर गई थी। शाम को वो वापस आकर रियल पाको से बर्डमैन के बारे में बोलती है। देन उसी टाइम बर्डमैन समेरे और पाको के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं, पाको तुम्हारी रोबोट बिल्कुल ठीक बोल रही है, तुम परमैन जैसे लड़के को नहीं समझ पाई। अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पाको हैरान होकर बोलती है, बर्डमैन शायद आप उसके बारे में जानते नहीं है, उसने क्या क्या किया है। बर्डमैन बोलते हैं, मुझे सब कुछ पता है पाको, मैंने तुम्हें इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम खुद समझ जाओगी। परमैन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम अभी तक नहीं समझी और आज तुम्हारी रोबोट ने सब देख लिया है, इसीलिए मैं खुद से सब बताने आया हूँ। अब सुनो, जब तुमने परमैन से कहा था कि सो मेरे घर घर दे देगी, यह सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगा था और उसके मन में जो जो चल रहा था वो सब टेलीपैथी की मदद से मुझे पता चल गया था। दोस्तों, ये तब हुआ था जब बर्डमैन को पता चला था कि पाको प्रेग्नेंट है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। देन बर्डमैन परमैन को लेकर उस रूम से बाहर चले गए थे और थोड़ी देर बाद दोनों अंदर आए थे। परमैन थोड़ा खुश लग रहा था। मैंने आप लोगों से बोला था कि बर्डमैन परमैन को बाहर ले क्यों ले गए थे, ये आपको आगे पता चलेगा और अब टाइम आ गया है, आप जान जाइए। बर्डमैन परमैन को मिक्सू के रूम से बाहर लेकर उसके मॉम डैड के रूम में चले गए थे। अब आप लोग ये मत सोचना कि उसके मॉम डैड कहाँ गए। मिक्सू के मॉम डैड दूसरी कंट्री में मिक्सू के डैड के बॉस की बेटी की शादी में गए थे 12 डेज के लिए। अब प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब स्टोरी को अब स्टोरी पर वापस आते हैं। देन परमैन बोलता है, बर्डमैन आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। बर्डमैन बोलते हैं, परमैन मैं जानता हूँ तुम इस टाइम क्या क्या सोच रहे हो और मैं समझता हूँ, मैं भी एक डैड हूँ। बट प्लेनेट पर मेरी फैमिली है, मेरी मेरी वाइफ और मेरे दो चाइल्ड हैं। मैं जानता हूँ तुम अपने बच्चे के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहते हो ना। इसलिए जब पाको ने ये बोला था कि सुमेरे घर का इंतज़ाम कर देगी, तुम उस टाइम खुश नहीं थे। परमन बोलता है, आप तो सब जानते हो बर्डमैन, अब आपसे क्या छुपाना। हाँ, मुझे बुरा फील हो रहा था क्योंकि मैं अपनी होने वाली वाइफ और अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद से उठाना चाहता हूँ। मैं अपने पैसों से उन दोनों के सारे सपने पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरा और पाको का बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वह यह ना सोचे कि उसके डैड ने उसकी और उसकी मॉम की जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। देन बर्डमैन बोलते हैं, परमैन तुम सच में बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए काबिल हो। ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। जैसा पायन पार्ट टाइम जॉब करता है वैसे तुम भी कर सकते हो और पाको और अपने बच्चे के लिए पैसे कमाओ। परमैन खुश तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मायूस था। बर्डमैन बोलते हैं, अब क्या हुआ परमैन। परमैन बोलता है, बर्डमैन मैं बिना परमैन सेट की मदद से ये सब करना चाहता हूँ। ये सुनकर बर्डमैन बोलते हैं, लेकिन बिना परमैन सेट के तुम ये सब नहीं कर पाओगे। परमैन बोलता है, बर्डमैन मैं मिक्सू बनकर ही सब करना चाहता हूँ। बर्डमैन बोलते हैं, ठीक है परमैन, तुम ज़्यादातर मिक्सू बनकर पार्ट टाइम जॉब करना, लेकिन जैसे ही तुम्हें लगे कि किसी काम में तुम्हें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़े, तब परमैन सेट की मदद ले सकते हो। और एक बात तुम अपनी एक बात और तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, जिससे तुम किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब कर सको और पैसे कमाओ। परमैन खुश हो जाता है और बर्डमैन से गले लग जाता है और वह दोनों पाको के पास ऊपर वाले रूम में चले आते हैं। बर्डमैन बोलते हैं, अब तुम समझी पाको कि कई दिनों से परमैन इतना थका थका क्यों लग रहा था, क्योंकि वो ज़्यादातर मिक्सर बनकर ही काम करता था। और तो और जब तुम सब घर देखने के लिए गए थे तब परमैन ने तुम्हारी रोबोट से घर की प्राइस पूछी थी।
तब तुम्हारे मैनेजर ने 10 लाख यान बोला था। वो पता है क्यों पूछ रहा था? क्योंकि वो ये सब खुद से करना चाहता था, इसीलिए वो पैसे कमाकर सुमेरे से वो घर खरीद ले तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए, जिससे फ्यूचर में तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और तुमने उस दिन जो देखा, जिसे देखकर तुम इतना गुस्सा हो गई और घर छोड़कर यहाँ अपने घर चली आई, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। उस दिन परमानेंट मिक्सू बना था और वो एक कैफ़े में काम कर रहा था। उसी कैफ़े की ओनर मिक्सू को देख रही थी और अपने मैनेजर से पूछती है, ये लड़का कौन है? देन मैनेजर बोलता है, मैम इसका नाम मिक्सू है और इसे 20 दिन हुए हैं काम पर आए हुए, और ये कस्टमर से इतने अच्छे से बात करता है जिससे हमारे कैफ़े की ग्रोथ 30% बढ़ गई है, और ये इतने अच्छे से काम करता है कि इससे कोई भी गलती नहीं होती, और इसके आगे 10-10 साल के एक्सपीरियंस लोग भी फेल हैं। ये सुनकर ओनर बोलती है, अच्छा फिर तो इससे मिलना पड़ेगा। और दोस्तों, इस ओनर की एज 26 ईयर्स ओल्ड है। मिक्सू से ये 10 साल बड़ी है, और आप समझ ही चुके होंगे कि ये ओनर फीमेल है, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन अपनी सुमेरे से ज़्यादा कहाँ। देन वो और मैनेजर मिक्सू के पास आते हैं और मैनेजर बोलते हैं, मिक्सू बोलता है, जी सर बोलिए। देन मैनेजर बोलते हैं, इनसे मिलो, ये हैं इस कैफ़े की ओनर। ये 1 महीने से अपने मॉम डैड के यहाँ पर गई थी। मिक्सू बोलता है, गुड मॉर्निंग मैम। ओनर बोलती है, गुड मॉर्निंग मिक्सू, और उससे हाथ मिलाने लगती है और बोलती है, मिक्सू तुम तो छोटे हो फिर भी अभी से ही काम करने लगे हो। मिक्सू बोलता है, अपनी फैमिली के लिए करता हूँ मैम। ओनर को लगता है शायद उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वह काम कर रहा है, बट अपना मिक्सू तो पाको और अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा था। देन ओनर अपने पर्स में से 5000 येन निकाल लेती है और मिक्सू को देती है। मिक्सू बोलता है, मैम मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ओनर बोलती है, देखो मिक्सू, ये मैं ऐसे ही नहीं दे रही, ये तुम्हारे अच्छे बिहेवियर और तुम्हारी वजह से कैफ़े की ग्रोथ रेट बढ़ी है, इसीलिए मैं तुमसे खुश होकर दे रही हूँ। अब प्लीज़ रख लो। मिक्सू उन पैसों को रख लेता है, और लोगों को बता दूं कि वह दोनों टेबल चेयर पर बैठकर बात कर रहे थे। ओनर ने अपने मैनेजर को पहले ही वहाँ से भेज दिया था। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। ओनर मिक्सू की तारीफ़ करने लगती है। देन मैनेजर ओनर के पास आता है और बोलता है, मैम आपको कोई बुला रहा है। ओनर मिक्सू से बोलती है, ठीक है मिक्सू, हम बाद में बात करेंगे। मिक्सू ठीक है बोलकर वहाँ से उठ जाता है, और ओनर जैसे ही उठने लगती हैं, वैसे ही उनके हील्स जो वो पहनी थी उसकी वजह से उनका पैर मुड़ जाता है और वो सीधे मिक्सू के ऊपर गिर जाती हैं। उनका फेस सीधे मिक्सू के लेफ्ट चेस्ट पर पड़ता है। उस टाइम मिक्सू की शर्ट का बटन खुला था, जिससे ओनर के लिप्स का निशान उसके चेस्ट पर छप जाता है, क्योंकि वह लिपस्टिक लगाई थी। मिक्सू उन्हें पकड़ लेता है और बोलता है, मैम आप ठीक तो हैं ना? ओनर बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और सॉरी मेरा पैर थोड़ा मुड़ गया है, इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मिक्सू बोलता है, नहीं मैम, और ये सब जो हो चुका है उस कैफ़े में, वह सब कुछ बर्डमैन पाको को अपनी स्पेसशिप से उस दिन का सीन दिखा रहे थे। देन बर्डमैन बोलते हैं, देख लिया पाको, परमैन कैसा लड़का है। वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए इतने दिन से काम कर रहा था, इसीलिए वह तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था, और थोड़ा बहुत समय वो अपने मॉम डैड को भी देता और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करता। लेकिन तुम उस लड़की के लिप्स का निशान देखकर उसे अकेला छोड़कर यहाँ चली आई, और तो और तुम्हारी रोबोट ने भी उसकी इंसल्ट की। पाको ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब नहीं है, इस वजह से मैं शायद अच्छे से नहीं बोल पाया हूँ, माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच।